शाजिया, विपक्ष कह रहा है कि ये कानून जो है वो संविधान विरोधी है। 6 याचिकाएं जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई हैं। ऐसे में सवाल ये कि कानून की कसौटी उस पर कैसे खरा उतरेगा ये कानून। शाजिया इल्मी, मुझे लगता है पूरी तरह से कानून की कसौटी पर यह खरा उतरेगा और यही मंशा है वक्फ की। देखिए, हमारा संविधान के सम्मत है, ये कुरान सम्मत है ये, क्योंकि वक्फ का मतलब ही है परोपकार करना, जन कल्याण करना, गरीब लोगों का फायदा करना। और आप खुद ही सोचिए, अगर किसी से आप सवाल पूछेंगे ना, और ये जो सब निकल के आ रहे हैं, जिनको घबराहट हो रही है क्योंकि सिंहासन डोल रहा है, जनता आती है, तो उनसे पूछिए आप तक 9 लाख एकड़ में कितने मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, बेवाओं के लिए रहने की जगह, कितने स्कूल खोल लिए हैं, कितने अस्पताल खोल लिए हैं। ये सवाल आप पूछेंगे ना, सब भागते हुए दिखाई देंगे। क्यों नहीं खोले? ये तो मकसद था। अब ये तो अल्लाह की दी हुई जमीन है। अल्लाह के वो जो जमीन देता है या समर्पित करता है वो तो गरीबों के लिए है। कुरान शरीफ की 3 आयतें इस बात के करती हैं, तस्दीक करती हैं। तो आप बताइए, जब इनका दबदबा जा रहा है, जब उनके जो मुस्लिम सामंतवादी जो बने हुए हैं, तो जाहिर सी बात है उनका पूरा वर्चस्व जो है उसको चुनौती दे रहा है। ये गरीब मुसलमानों का फायदा क्यों हो जाए? क्यों उनके लिए स्कूल खुले? क्यों उनके लिए मदरसों में बाकायदा कंप्यूटर की एजुकेशन हो और बेहतर एजुकेशन हो? क्यों नहीं चैरिटेबल हॉस्पिटल्स खुले? ये तो कह नहीं सकते। एक और बात और आखिरी बात, हमारा संविधान क्या कहता है? हमारा संविधान कहता है कि जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, सेंट्रल ग्रांट्स कमीशन के तहत, वो सेक्युलर नेचर की है। लेकिन हमारा संविधान ये भी कहता है कि अगर कोई समुदाय, विशेष समुदाय हो, कोई भी समुदाय हो, रिलीजियस समुदाय हो, धार्मिक आधार पर खोल सकता है यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल या हॉस्पिटल्स। इसीलिए आप देखेंगे सिखों में है, क्रिश्चियंस में आप पाएंगे। आप देखिए, आप चाहे वो सरस्वती विद्यालय हो या एकल विद्यालय हो, वो सरकार के पैसों से नहीं चलते। तो आप सोचिए, मुस्लिम समुदाय के लिए एक भी स्कूल क्यों नहीं खोला जिसका नाम होता? आप सोचिए, एक भी अस्पताल बड़ा, एक यूनिवर्सिटी गिनवाते। तो मेरी तो देखिए, मोटी मोटी बातें आप छोड़िए, ये जो बुनियादी बात है ना, वक्फ और वक्फ का मकसद, उसके लिए क्या किया इन लोगों ने? सिर्फ लूटा है, सिर्फ लूटा है और बाकायदा भ्रष्टाचार किया है। आपस में एक दूसरे पे, वक्फ बोर्ड के मेंबर्स के आपस में झगड़े चल रहे हैं। तो आप कितना कमाओगे, मैं कितना कमाऊंगा, आप कितना लूटोगे, मैं कितना लूटूंगा, मैं कितने प्राइवेट बिल्डर को जमीन दूंगा जो मुझे देनी चाहिए। तो ये वो खामियां हैं जिनको दूर करने के लिए सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि साहब ये वक्फ में संशोधन जरूरी था और इसी वजह से ये संशोधित कानून जिस पर अब मोहर लग गई है। निघत अब्बास, आपके पास आ रही हूं। शाजिया इल्मी की तरफ से साफ कहा जा रहा है कि साहब एक तो कानून संविधान सम्मत हमने बनाया है, इसी वजह से कानून की कसौटी पर यह खरा उतरेगा। और दूसरा बड़ा सवाल यहां पर जो शाजिया इल्मी की तरफ से, बीजेपी की तरफ से बार बार पूछा जा रहा है कि साहब विपक्ष, खासतौर से कांग्रेस, किस मुंह से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा आप लोग खटखटा रहे हैं? पिछले 70 साल आप लोगों का राज रहा इस देश में और वक्फ का जो मकसद था वो मकसद वक्फ हासिल कर नहीं पाया। अब अगर सुधार हो रहा है तो फिर विपक्ष को तकलीफ क्यों? निघत अब्बास। रुमाना जी, पहले तो मैं बता दूं कि जब तक कांग्रेस जिंदा है और जब तक राहुल गांधी जी की आवाज गूंज रही है, तब तक देश में कोई भी अल्पसंख्यक हो, SC ST हो, महिलाएं हो, OBC वर्ग हो या कोई भी किसान हो या वंचित वर्ग हो, मैं याद दिला दूं कि इनकी आवाज हम दबने नहीं देंगे। जो भी ये लोग प्रहार कर रहे हैं और लगातार प्रहार कर रही है भारतीय जनता पार्टी, अधिकारों का हनन कर रही है, ये हम खत्म नहीं होने देंगे। ये बड़ी बड़ी कसीदे पढ़ रही हैं शाजिया जी, और बता रही हैं कि हम तो सुधार कर रहे हैं और वक्त में हम अमेंडमेंट कर गरीबों का, मुसलमान गरीब का उत्थान करेंगे। अरे ये तो वही पार्टी है मैं तो जिससे सरकार में आते ही चाहे प्री मैट्रिक हो, चाहे पोस्ट मैट्रिक हो, कॉलेज खोले। फिर वही बात, शाजिया जी आपसे ज्यादा बुलंद आवाज रखती हूँ, बीच में मत बोलिए। वही तो बात है, बात तो वही है। निघत एक मिनट शाजिया, आपने अनइंटरप्टेड अपनी, मैं रुबिका जी, अनइंटरप्टेड रुबिका आप जी, सुन मैं लीजिए। किसी के बीच में नहीं बोली। निघत मैं किसी के न्यूज़ बीच में नहीं, माफी चाहती हूँ, माफी चाहती हूँ। निघत प्लीज आराम से, माफी चाहती हूँ, इतना ज्यादा चुप रहूंगी मैं। संयमित तरीके से आप लोग अपनी बात रखिए प्लीज। सीरियस मुद्दा है। आइए निघत अब्बास, जवाब दीजिए। मैं तो संयमित तरीके से अपनी बात रख रही हूं। बिल्कुल भाषण मेरे बीच में कोई भाषण नहीं, मैं तो जवाब पूछ रही हूं कि मैं तो पूछ रही हूं क्या किया 70 साल में। रही हूं अगर मैं जवाब दे रही हूं तो उसे दूर अगर मैं जवाब दे रही हूं। ये वक्त की चिंता करे रोमाना जी, मुझे मैं सवाल का जवाब दे रही हूं।
मैं सवाल का जवाब दे रही हूं। अगर आपको वाकई चिंता थी मुसलमानों की पढ़ाई की और आपको यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस की चिंता थी, तो मुझे बताइए ना, प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक सरकार में आती जो कांग्रेस पार्टी दिया करती थी मुसलमानों को स्कॉलरशिप्स, वो बंद क्यों करी? एनएएमएफ की स्कॉलरशिप, जो पीएचडी एमफिल की स्कॉलरशिप दी जाती थी बच्चों को, वो बीच में से छीन ली, बच्चों को घर बिठा दिया, बच्चों की पढ़ाई रोक दी। किसने रोकी? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। स्किल डेवलपमेंट किसने रोका? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। पढ़ो प्रदेश, जहां बच्चे जाके मुसलमान बच्चे, सिर्फ मुसलमान नहीं, पूरी माइनॉरिटी कम्युनिटी के बच्चे बाहर जाकर विदेश जाकर पढ़ सकते थे, स्कॉलरशिप्स मिला करती थी। किसने रोकी? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। जो मुसलमान एरिया में डेवलपमेंट हुआ करती थी, उस डेवलपमेंट को हटा दिया, विकास का दायरा ही हटा दिया और वो एक जनरल कैटेगरी में डाल दिया। झूठ नहीं, झूठ बर्दाश्त नहीं कर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। झूठ नहीं बर्दाश्त करूंगी मैं, सॉरी। झूठ भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार बोल रही है। यानी कि आप ये कह रहे मुसलमान इनके अब हो गया आपका, वो तो कॉम्पिटेंट ही नहीं है अपने अब हो गया, बोर्ड को चलाने में, अभी बता नहीं पाए। यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, बता जवाब नहीं है। सवाल का जवाब नहीं, मैं आगे बढ़ रही हूं। मुझे मलूक नागर साहब के पास जाना होगा। आरएलडी के महासचिव हैं मलूक नागर हैं। बीजेपी और कांग्रेस के प्रवक्ताओं को आपने सुन लिया इस मुद्दे पर।